हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन का जो रहमान सर का बुक आया है उस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके अलावा भी बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और अब तो एक साइंस का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम जो कि 26 दिसंबर को है और फिर उसके बाद 23 जनवरी को बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है। ये दोनों एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अब आप लोगों को पूरी अपना जो कहा जाता है कि जी जान लगा देना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बिहार दरोगा ये कोई मतलब इजी एग्ज़ाम तो नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में से निकाल लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके दो रीजन है, एक तो स्टूडेंट्स ज़्यादा है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, और दूसरा धांधली भी बिहार में अपने चरम सीमा पे है। तो इन दोनों के चरम सीमा पर होने के बावजूद यह कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा टफ हो जाता है। पर लेकिन अगर इंसान मेहनत करता है तो उसके लिए कुछ टफ नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अब अपना जो मेहनत है जो पहले से कर रहे थे उसमें थोड़ा सा और उसको पुशअप कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है कीजिए, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाद बाकी और जो दूसरे एक्टिविटीज़ हैं उस सबको थोड़ा दिन के लिए कुछ साइड रख लीजिए, उसके बाद इसकी तैयारी कीजिए। अब ज़रूर आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। कुछ दिन पहले अभी रिसेंटली जो ग्रुप है बिहार दरोगा का, मैं काफ़ी सारा ग्रुप क्रिएट कर रखा हूँ। उस ग्रुप से एक बच्चे का फ़ोन आया था। तो उसने कहा कि सर कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब आप समझ ही रहे हैं इस उम्र में डिस्ट्रैक्शन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कारण लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये सारी डिस्ट्रैक्शन जो है वो टेम्परोरी है। इस चीज़ को थोड़ा सा बिसाइड्स कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक बात, उस लड़के को भी मैं यही बात बोला था, आप लोगों के लिए भी मैं यही बात कह रहा हूँ। एक आप लोगों को चीज़ सुना रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है तुम खुश रहो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने प्यार को लेकर, तुम खुश रहो अपने गर्लफ्रेंड और अपने प्यार को लेकर, मेहनत जारी है लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी जिस दिन लौटूंगा कंधे पर 2 स्टार लेकर। लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी जिस दिन लौटूंगा कंधे पर 2 स्टार लेकर, और बिना पैसे पोजीशन के कोई नहीं है अपना, बिना पैसे पोजीशन के कोई नहीं है अपना, मैंने देखा है इस मतलबी दुनिया का कई बार होकर, जलने वाले तैयार हो जाओ जल्द ही आऊँगा वर्दी पहन बुलेट पर सवार होकर। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह जो है वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। फरवरी के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा, जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि फ्लोरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक यही सही सुमेलित नहीं है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सुमेलित है। आगे कह रहा है कि कैराटीन मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन सुमेलित है, और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव ये भी सुमेलित है। यहाँ सुमेलित नहीं है वो है फ्लोरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन के पहले 2 अपरूप ग्रेफाइट और हीरा है, और कार्बन का तीसरा अपरूप जो है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक इसका आंसर जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कह रहा है आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 जो है वो ट्यूमर के साथ मैच करेगा। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के साथ मैच करेगा। आयोडीन 131 जो है वो थायराइड ग्रंथि सक्रियता के साथ मैच करेगा। और सोडियम 24 जो है वो रक्त व्यतिक्रम के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है। तो उसका नाम है डॉली। तो उसका जो नाम था वो डॉली था, जो कि भेड़ था, एक मनुष्य के द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डॉली। आगे कह रहा है स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहे और क्रोमियम के मिश्रण से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लोहे और क्रोमियम का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लौंग है। तो लौंग क्या है? ये सूखी हुई पुष्प कलिका या बंद कलियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बंद कलियां।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यह कह रहा है। देखिए सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो सूर्य की दूरी से अगर प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस को अगर अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक जो है वो किया जाएगा कैसे? अवतल लेंस प्रयुक्त करके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अवतल लेंस प्रयुक्त करके। देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है वो अपने नज़दीक के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर जो रखी वस्तुएं होती हैं उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। एक्चुअली होता क्या है कि इस दृष्टि दोष में स्थिति में नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है, और इसके कारण इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए फिर अवतल लेंस का हम लोग जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसका मोचन को प्रेरित करता है? तो यह जो है माँ और शिशु के बीच गले लगना या एक दूसरे को चूमना, यह जो है वो नॉरएड्रेनालिन हार्मोन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आणविक संरचना में जो है वो बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो पोटेशियम अल्पता से किसका संबंध है? निम्न रक्तचाप का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो कौन है? तो वो है मॉडेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मॉडेम। और मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आगे कह रहा है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। तो देखिए एल्युमिनियम के साथ भाप गुजरने पर वो क्या बनाएगा? Al2O3 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक सुमेलित है, कैरोसोपा माहौल नियंत्रण सुमेलित है, बायो 902 सरसों का कैक्लोन सुमेलित है, एजोबैक्टर जैव कीटनाशी ये सुमेलित नहीं है। एजोबैक्टर का उपयोग जो है वो जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, जैव कीटनाशी के रूप में नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत उपघट्य होता है। तो देखिए इसमें कार्बन की छड़ जो होती है वो एनोड का काम करता है और जस्ते का जो होता है वो कैथोड का काम करता है। और विद्युत उपघट्य में अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन और हीनता रोग को सुमेलित करना है। रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, यह किसके साथ मैच करेगा? यह नेत्र सूख कर लाल होने के साथ मैच करेगा। टोकोफेरोल की बात करते हैं तो यह जो है वो विटामिन ई, यह जो है वो बंध्यता के साथ मैच करेगा। साइकोकोबालामीन यानी विटामिन B12, यह किसके साथ मैच करेगा? यह जो है वो घातक रक्तलब्धता के साथ मैच करेगा। और पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6, यह जो है वो किसके साथ मैच करेगा? मानसिक व्याधि के साथ मैच करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से मैच करने के बाद इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन जो है वो है थोरियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, थोरियम। और भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम जो है वो केरल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला इसलिए लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वो नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना होता है। और इसी के कारण जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो है वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोन जो है वो बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है? 1/1000 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है राइन नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। राइन नदी जो है वो यूरोप के कई देशों में बहने वाली एक नदी है। इससे कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को आधार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालीकट के निकट पयोली में एक खेलकूद अकादमी जो है वो स्थापित किया गया है, किसके द्वारा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से आप पता चला सकते हैं। एक आप लोग नाम सुने होंगे पयोली एक्सप्रेस। पयोली एक्सप्रेस के नाम से किनको जाना जाता है? पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा पीटी उषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। पीटी उषा के द्वारा ही कालीकट केरल के निकट पयोली में खेलकूद अकादमी जो है वो स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने 2021-22 की अवधि के लिए कोविड वैक्सीन के लिए कितने राशि जो है वो निर्धारित किया है? तो यह जो है वो 35,000 करोड़ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 35,000 करोड़। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक आरबीआई के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का व्यय जो है वो तीनों आत्मनिर्भर पैकेज पर हुआ है, जो कि सरल घरेलू उत्पाद है उसका 13% से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सेवा क्षेत्र का भारत में सकल संवर्धित मूल्य यानी जीबीए में कुल कितने प्रतिशत का योगदान है? तो कितने प्रतिशत का है? लगभग 54% का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 54% का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने 100 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया है? तो यह कश्मीर घाटी के खूबसूरत पर्यटन स्कूलमर्ग में सेना के द्वारा 100 फीट लंबा तिरंगा स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर। एक क्वेश्चन खादी का झंडा पूछा जाएगा तब वो लद्दाख होगा, जो कि मैं आप लोगों को करंट में पढ़ा चुका हूँ। आगे कह रहा है अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है, तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शोरा। वही मजलिस की बात कीजिएगा तो मजलिस जो है वो ईरान और मालदीव की संसद का नाम है। ठीक है, सीनेट तो आप लोगों को पता ही होगा, ये अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार कौन सा खेल जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेला गया? स्टेक बॉर्ड हाँ खेला गया, कराटे भी, सफरिंग भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। वहीं अगर हम लोग 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करते हैं, अभी जो हुआ है वो 32वां टोक्यो ओलंपिक ही है 2021, जो कि जिसका शुभांकर था मीराई तोबा, आदर्श बाग था यूनाइटेड बाई इमोशन, उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक थे बजरंग पूनिया। साथ ही साथ याद रखिएगा जो 33वां ओलंपिक होगा वो 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार के पहले विजेता भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, विनोबा भावे। और इनको 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 7.3% की गिरावट आई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 7.3%। और 1947 यानी कि आज़ादी के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल जजीरा है एक, तो अल जजीरा क्या है एक? तो यह जो है अल जजीरा यह एक टेलीविज़न चैनल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, टेलीविज़न चैनल। यह जो है वो अमेरिका का एक न्यूज़ चैनल है, जो कि अभी हाल ही में आतंकवादियों संगठनों की सूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अल-बरूनी। अल-बरूनी था कौन? यह महमूद गजनी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए एक साइड जनजाति है, दूसरे साइड उनके निवास स्थल दिए हुए। भील की बात कीजिएगा तो भील राजस्थान की जनजाति है। साथ ही साथ और राजस्थान से याद रखिएगा मीना है, बंजारा है, ये सब भी राजस्थान की जनजातियाँ हैं।
वहीं संथाल की बात करते हैं तो संथाल जो है वो झारखंड के साथ मैच करेगा। झारखंड से याद रखिएगा मुंडा, कोरवा भी जो है वो झारखंड की जनजातियां हैं। रांची की बात कीजिएगा तो ये उत्तरांचल के साथ मैच करेगा। और याद रखिएगा थारू कोय, ये भी उत्तरांचल का ही है। लेपचा सिक्किम, सिक्किम से एक और याद रखिएगा, लेपचा और लिम्बू, ये दोनों जनजातियां जो हैं वो सिक्किम की जनजातियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो अगर आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पतंजलि। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जामिनी की, तो ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है। शंकराचार्य की अगर बात कीजिएगा तो ये अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। और गौतम की बात कीजिएगा तो ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय सुरक्षा बल ने गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास जो है वो किया है? तो यह किया है एनएसजी ने। एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक हैं वो अभी फिलहाल उनका नाम है NA गणपति, MA गणपति। और इसका जो उद्देश्य था इस आतंकवाद विरोधी अभ्यास का, इसका उद्देश्य था कि राज्य प्रशासन, पुलिस, आतंकवाद विरोधी दस्तों को आतंकवाद विरोधी कौशल को बढ़ाने और जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है वो पश्चिमी चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो सोमेश्वर है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 880 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? देव समाज का संस्थापक कौन था? वो था शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 शिव नारायण अग्निहोत्री। और देव समाज की स्थापना जो है वो 1887 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन है? तो बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है सोन नहर प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 सोन नहर प्रणाली। ये लगभग 1874 ईस्वी से ही परिचालन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है कौन? अल सल्वाडोर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अल सल्वाडोर। आगे कह रहा है कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट। तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त महामौर्य के। और कौटिल्य को अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी? तो यह बात कर रहा है सुश्रुत की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सुश्रुत, जिनको कि शैल चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो देखिए विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो है वो 1856 में सामाजिक सुधारों के अंतर्गत इस अधिनियम को लागू किया गया था। 1856 में किसका शासनकाल था? लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग। इसका शासनकाल था 1856 से लेकर 1862। और लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। इसी के समय में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था और फिर 1858 का अधिनियम आता है और उसी अधिनियम के तहत यह भारत का पहला वायसराय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो देखिए गुप्तकालीन में 2 टाइप के मुद्रे जो थे वो अच्छी प्रचलित थे। एक जो था वो रजत मुद्रा और एक था स्वर्ण मुद्रा। तो स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था और रजत मुद्रा को रूपक कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 देशों के केंद्रीय बैंकों ने डिजिटल मुद्रा योजना शुरू की है, इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? वो 4 देश है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। इन चारों देशों के केंद्रीय बैंकों जो हैं वो मिलकर डिजिटल मुद्रा योजना जो है वो शुरू किया है। तो शामिल कौन नहीं है? भारत शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 भारत। आगे कह रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो यह जो है वो एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो शैव धर्म को लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 शैव धर्म। और ये बनाया कब गया था? राष्ट्रकूटों के समय में बनाया गया था। और कहाँ? महाराष्ट्र में बनाया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो किस ग्रंथ में संकलित है?
तो यह जो है वो आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का गठन जो है वो 1904 में बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। एक्चुअली पहले से स्थापित था एक मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन, उसी को 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 बीडी सावरकर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। चलिए, कह रहा है कि वैलेंटाइन सिरोल इंडियन स्ट्रगल, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस की रचना है, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है कि रफीक जाकरिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये बिल्कुल सुमेलित है। फिर कह रहा है सुभाष चंद्र बोस इंडियन अनरेस्ट, ये भी गलत है क्योंकि इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल द्वारा रचित है। फिर कह रहा है बीडी सावरकर अनहैप्पी इंडिया, ये भी गलत है क्योंकि अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा रचित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 रफीक जाकरिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। आगे कह रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार 2020-21 के दौरान भारत के कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह जो है वो लगभग भारत के कृषि एवं संबंधित उत्पादों का निर्यात जो है वो 17.34% बढ़कर अब 41.25 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 17.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियाँ कौन नहीं है, यह पूछ रहा है। मतलब आपसे यह पूछ रहा है कि उत्तर से कौन नदियाँ मिलती हैं। देखिए, गंगा नदी में अगर दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में देखिएगा तो कौन कौन नदी हो जाएगा, कर्मनाशा हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, फल्गु हो जाएगा, ये सब जो है वो आपको दक्षिण दिशा में मिलने वाला है। तो महानंदा जो है वो नहीं होगा क्योंकि गंगा नदी में अगर उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियों की बात कीजिएगा तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, महानंदा है जो है वो इसमें उत्तर दिशा में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था कहाँ, इटली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इटली में। और इसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी, उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर आए इस सम्मेलन को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था, वो था बेब मिलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बेब मिलर। देखिए, आप लोग टॉपिक वाइज जो टेस्ट है उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ देख रहे हैं कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट में जितना क्वेश्चन कर रहे हैं वही सारा क्वेश्चन इस सेट में भी है, बस सब्जेक्ट अलग अलग का कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो टॉपिक वाइज जो वो सेट है ना, वो पूरा का पूरा घटना चक्र का फोटो कॉपी है वो किताब। तो घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ ही रहे हैं, तो इसीलिए मैं वो टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया था, लेकिन अब उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट लग नहीं रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, या किसने लगाया था, ये लगाया था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही यह आरोप लगाया गया था। और इन्हीं के द्वारा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत किया गया था ताकि भारतीय में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन 1946 की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था और 16 मई 1946 को ये अपना रिपोर्ट पेश किया था। इसके अध्यक्ष थे स्टफर्ड क्रिप्स और 2 अन्य थे पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, यानी कि इसमें शामिल कौन नहीं था, लॉर्ड बेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की वाटर वूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये वाटर वूरियल जो है वो अरुणाचल प्रदेश की मूवी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। यह बात कर रहा है 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो मरक्कर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो मनोज बाजपेयी को दिया गया है। और अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तो वो कंगना रनौत को दिया गया है, जिनके अकॉर्डिंग भारत जो है वो 2014 में आज़ाद हुआ है। ऐसे ऐसे लोग कहाँ क्या पता कहाँ से आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया।
नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो इफ़को के द्वारा पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इफ़को के द्वारा। इफ़को का मतलब है, फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, और इसी के द्वारा देश का दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। द्वितीय पूछ ले तब कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय अगर पूछ ले तब ब्रह्मदत्त। क्लियर है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, विनोबा भावे। याद रखिएगा, विनोबा भावे का मूल नाम जो था वो विनायक नहरी भावे था। विनायक नहरी भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस भारतीय पुरुष मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 91 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह बात कर रहा है संजीत कुमार की, क्योंकि उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संजीत कुमार। ध्यान रखिएगा, ये शिव थापा और अमित पंघाल भी जो हैं ये दोनों हार गए थे, मतलब फाइनल राउंड में, यानी इन दोनों के द्वारा भी सिल्वर मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? तो चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 फरवरी 1922। इसमें हुआ क्या था कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक चौरी चौरा नामक एक स्थान था। उसमें पुलिस जो है वो एक जुलूस को रोकना चाहता है ज़बरदस्ती, और इसी परिणाम स्वरूप जनता जो है वो क्रोध में आकर थाने में आग लगा देती है। फिर इसी घटना से गांधी जी स्तंभ हो जाते हैं और असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। तो यंग इंडिया का शुभारंभ जो है वो होम रूल लीग के द्वारा शुरू किया गया था, और इसकी स्थापना जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निश्चय होगा वो अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है वो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का तो देता ही है, राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का नहीं देता है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा अनुच्छेद 164, इसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा अधिकृत है, ना कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। तो उनके आगे व्याख्या किया गया है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। वहीं अगर उद्देशिका की बात करते हैं तो इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, और अभी तक इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ है जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है। तो प्रथम संशोधन विधेयक कब? 1951 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1951 में। और इसी के तहत यह जो प्रथम संविधान संशोधन विधेयक ला गया था, इसमें संपत्ति अधिग्रहण, भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया था, और इसी के तहत 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य किससे? 42वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश जो है वो किया गया था। इसे जो है वो भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है, और इसे रसिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 7वीं अनुसूची में। आप लोग पढ़ रखे होंगे कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में मूलतः जो है वो 97 विषय सम्मिलित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य सूची में मूलतः 66 विषय है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, और संवर्ती सूची में 47 विषय है जिन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों जो है वो कानून जो है वो बना सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संघ सूची में मूलतः 97 विषय, अभी जो है वो 100 विषय, राज्य सूची में मूलतः 66 विषय, तत्काल 61 विषय, संवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय और अभी 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग जो है वो निषिद्ध किया गया है। तो बाल श्रम का उपयोग जो है वो भारत के संविधान के द्वारा हाँ बिल्कुल किया गया है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा इसके द्वारा भी किया गया, और संयुक्त राज्य के चार्टर के द्वारा भी किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी तीनों के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात जो है वो अधिकतम है। किसका लिंगानुपात अधिकतम है? बात कर रहा है मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली। ठीक है, तो सबसे अधिकतम है यहाँ चेन्नई का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चेन्नई का लिंगानुपात जो है वो लगभग 957 है। वहीं अगर बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई की 982 है। कलकत्ता की अगर बात कीजिएगा तो कलकत्ता का 829 है। और अगर दिल्ली का बात कीजिएगा तो 821 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक यूब्रिथ लाइफ विकसित किया है, जो इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो यह किसने किया है? यह जो है वो आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर। आईआईटी रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट स्टडीज के संकाय ने एक जीवित पौधे पर आधारित एयर प्यूरिफायर जो है वो विकसित किया है। यह जो है वो इंडोर एयर प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से किसका है? यह जो है वो कटौती प्रस्ताव का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कटौती प्रस्ताव का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, आपसे पूछ रहा है। संविधान की धारा 352 आपात स्थिति की घोषणा। हाँ, तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 352 में ही आपातकाल की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है काली मुद्रा यानी कि ब्लैक मनी क्या है। तो ब्लैक मनी क्या है? एक ऐसा पैसा जिस पे आप टैक्स नहीं पे करते हैं। तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, भुगतान संतुलन में साम्यता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वतंत्र विकास हेतु दीर्घकालीन जो पूंजी विनियोग को विश्व बैंक प्रोत्साहित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो यह जो है वो असम का बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, असम। असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम का ये छठा राष्ट्रीय पार्क बना है। अच्छा, 5 पहले से कौन कौन थे? 5 पहले से था काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सखोया और औरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 2020 में किस स्थिति को बृहद पैमाने पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। तो 19 जनवरी को किया गया था और इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 करोड़ 16 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है वो जनजीवन हरियाली, नशा मुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में जो है वो मानव श्रृंखला का आयोजन किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 19 जनवरी। आगे कह रहा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे रहने योग्य जो शहर है वो क्या है? ऑकलैंड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 2000 ऑकलैंड। देखिए, ये 2018 और 2019 इन दोनों में शीर्ष पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का वियना। लेकिन कोविड के कारण वो इतना प्रभावित हो गया है कि वो शीर्ष 10 से मतलब टॉप 10 से भी बाहर हो गया। अब उसका रैंक 12 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो वो है जॉइंट पांडा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉइंट पांडा। यह जो है वो मोस्टली चीन में पाया जाता है। इसे भालू का जैविक रिश्तेदार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में किस बैंक को रखा गया है। ये रखा गया है डीबीएस बैंक को, यानी द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। यह जो है वो भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में पहले स्थान पर रखा गया है। इस सूची में दूसरा स्थान जो है वो केरल में स्थित जो है वो सीएसबी बैंक उसका है। तीसरा स्थान है आईसीआईसीआई बैंक का और चौथा स्थान है एचडीएफसी बैंक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, डीबीएस बैंक, यानी द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। और इनके सीईओ का भी नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है। इनके सीईओ का नाम है पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, और इनकी मात्रा का घटता हुआ सही क्रम बताइए। देखिए, घटता हुआ सही क्रम कीजिएगा तो पहले आ जाएगा राजकोषीय घाटा, फिर आएगा प्रारंभिक घाटा और फिर आएगा आगाम घाटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अगर बात करते हैं राजकोषीय घाटा की, तो राजकोषीय घाटा जो है वो सरकार के कुल आय और व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितने उधारी की जरूरत है।
वहीं अगर हम लोग प्रारंभिक घाटा की बात करते हैं तो प्रारंभिक घाटा जो है वो प्राथमिक घाटा इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि राजकोषीय घाटा का ही एक हिस्सा होता है। राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए गए जो उधारी होता है उस पर सरकार को जो ब्याज देना पड़ता है उसे राजकोषीय घाटे में से घटाने पर प्राप्त आंकड़ा जो है वो प्रारंभिक घाटा कहलाता है। फिर आगम घाटा की बात कीजिएगा तो यह घाटे से तात्पर्य सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय में अंतर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 84, कह रहा है ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये एक्चुअली है क्या, ऑस्ट्रेलिया के जो मध्यवर्ती निम्न भूमि वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा की कमी है उसी के कारण बहुत सारे वहाँ कुएँ खोदे गए हैं जिसमें अपने आप बड़े बेग से पानी जो है वो ऊपर निकलता रहता है और स्वतः प्रस्फुट कुएँ ये कहलाते हैं और इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र जो है वही ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन फैला हुआ है? जलमंडल यानी कि समुद्रिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक साइड नगर है, दूसरे साइड नदी है। बर्निल की अगर बात कीजिएगा तो स्प्री नदी, लाहौर की अगर बात कीजिएगा तो रावी नदी, न्यूयॉर्क की अगर बात कीजिएगा तो हडसन नदी और रोम की बात कीजिएगा तो टाइबर नदी के साथ मैच करेगा। इसको मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप टापू जो है वो अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है और यह द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में अवस्थित है। इसमें कुल जो है वो 36 द्वीप हैं जिसमें केवल 10 द्वीपों पर आबादी है। इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी है कावारत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु और संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड 82 में पूरी करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बात कर रहा है सिफान हसन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सिफान हसन। इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो इथोपिया की अल्माजियाना के नाम से था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कुल्लू घाटी है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और इसको पहले कुलंच पीठ कहा जाता था और यह जो है वो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऐसे तो ब्राजील और भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। और भारत में अरेबिक किस्म का जो कहवा होता है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है वो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो देखिए कर्क रेखा की अगर बात कीजिएगा तो कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यह सबसे नज़दीक ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर, उज्जैन में देखिएगा तो उज्जैन से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उज्जैन। आगे कह रहा है तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है, लज्जा की तो हैं, उतल हवा की भी हैं, अमार माया बेला के भी हैं, अमार सोनार बंगला की नहीं है। अमार सोनार बंगला के लेखक तस्लीमा नसरीन नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में लिखा था। फिर बाद में जाके ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बन जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC ये तो है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म ये भी है। फिर कह रहा है अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन ये भी है। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है, इसका प्रयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यह ओजोन को किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। बाल्को रायपुर यही सुमेलित नहीं है। देखिए बाल्को जो है वो एक एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई है 1965 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कहा बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो देखिए बड़ी लाइन होता है जिसको फिर उसके बाद मीटर गेज होता है और नैरो गेज होता है, जिसको बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज कहा जाता है। तो ब्रॉड गेज में 5.5 फीट जो कि लगभग कितना
5 फीट 6 इंच, मतलब वो 1676 मीटर की बात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हाँ 5.5 फीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, यही अगर आपसे पूछ दे मीटर गेज, तो मीटर गेज में 3 फीट 3 इंच, और नैरो गेज में पूछ दे तब 2 फीट 6 इंच, और ब्रॉड गेज तो बड़ी लाइनें भी आप लोग देखें 5 फीट 6 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी ही अपने जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है, जो कि केरल में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं। तो रोमियो हेलीकॉप्टर जो भारत है वो अमेरिका के साथ से खरीद रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका से, और इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच $2.4 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। सही सुमेलित कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। गोगाबिल झील बक्सर, यह सही सुमेलित नहीं है। गोगाबिल झील कटिहार जिले में स्थित है। कांबर झील पश्चिम बरियारन बेगूसराय, ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो है ऑप्शन नंबर 2। बरैला झील दरभंगा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बरैला झील जो है वो वैशाली में है। नागी बाघ पक्षी अभ्यारण्य भागलपुर, ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जमुई जिले में स्थित है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो ये कौन है, ये है अल सल्वाडोर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर। यह जो है वो मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है नयीब बुकेले। क्लियर है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप लोगों को इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।